नहीं कर दिखाया है। कोई भी ये तो नहीं कर रहा था कि आज तहरीक इंसाफ सवाबी में इतना बड़ा पावर शो करने में कामयाब हो जाएगी। गो के इस बार तहरीक इंसाफ की तैयारी बहुत ज़्यादा थी, कोशिशें बहुत ज़्यादा की गई। MNAs MPAs टिकट होल्डर्स को एक्टिव किया गया और इमरान खान की जानिब से वाज़ेह पैगाम था कि अब भी जो MNA MPA टिकट होल्डर एक्टिव ना हो, आवाम को ना निकाले, लोगों को ना निकाले, उसको पार्टी से फारिग कर दें, इस बात को छोड़ दें कि हमारी असम्बली में सीटें कम हो जाएंगी। अब जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे जाएँ और बहुत हो गया और अब ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह से MNAs MPAs और टिकट होल्डर्स मामला चला रहे हैं। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ ने आज बड़ा शो कर दिया है और आज का जो शो है ये 9 मई के बाद पहला बड़ा शो है, ये 9 मई के बाद पहला बड़ा जलसा है। और अब ये जो मोमेंटम आज बना है, ये मोमेंटम आपको बरकरार नजर आएगा और अब आप देखेंगे कि ये मोमेंटम कैसे आगे बढ़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने तबले जंग बजा दिया है और इमरान खान की गैर मौजूदगी में इतना बड़ा जलसा अगर हो गया है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस दिन इमरान खान की रिहाई होगी और जब इमरान खान आएंगे तो उस दिन हालात क्या होंगे, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। उस दिन पाकिस्तान में कितने लाख लोग होंगे, सूरत हाल क्या होगी, मनाजिर क्या होंगे। अगर आज हालात ये हैं कि जैसे इमरान रियाज खान साहब ने बताया कि 20 किलोमीटर उनको चल के जाना पड़ा और इमरान रियाज खान साहब ने बताया जो वहाँ पर मौजूद थे कि 70% लोग जलसागाह नहीं पहुँच सके। वहाँ पे ज़ाहिर है एक ही रोड मेन जाता है और गाड़ियाँ कितनी एक वहाँ पे जा सकती थी और जितने लोग जलसे में पहुँचे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो जलसागाह से बाहर थे। अगर इतनी बड़ी तादाद आज थी तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं जब इमरान खान होंगे तो उस वक्त हालात क्या होंगे। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें थी। हमारे बहुत से दोस्त कवरेज के लिए गए हुए थे, कुछ अटेंड करने गए हुए थे और जिससे भी बात हुई उन्होंने कहा कि कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें थी और जलसागाह में जितने लोग पहुँचे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो जलसागाह पहुँचे बगैर वापस लौट गए हैं। मोमेंटम बन गया है और जो आज जो सबसे खौफनाक खबर है मुस्लिम लीग नून के लिए और शरीफ खानदान के लिए वो ये है कि आम आदमी शरीक होने लग गए हैं। पहले PTI के वर्कर जाते थे, PTI के कारकुन जाते थे, अब आम आदमी को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है, एहसास हो गया है कि तहरीक इंसाफ निकले, जमात इस्लामी निकले, इनका साथ दो। अगर इस हुकूमत ने मजीद अगर ये हुकूमत चलती रही तो आज तो अभी तो लोग इनफरादी तौर पर खुदकुशियाँ कर रहे हैं, भाई के खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे गले काट रहा है। फिर वो वक्त आएगा जब लोग इज्तिमाई खुदकुशियाँ करेंगे, पूरे घर के लोग इकट्ठे खुदकुशियाँ करेंगे। इस तरफ उस तरफ ये हुकूमत हालात लेकर जा रही है। मुझे बताएं कि 8 फरवरी को इनको मुसल्लत किया गया, 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी हुआ, सानिया 9 मई नहीं, सानिया 9 फरवरी हुआ मुल्क के साथ, इनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुझे बताएं कि 8 फरवरी से लेके आज 5 अगस्त है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 माह में मुझे पाकिस्तान के लिए कोई एक खैर की खबर बताएं, कोई एक अच्छी खबर बताएं, कोई बताएं, कोई इन्वेस्टमेंट आई हो, कोई इंडस्ट्री चली हो, कोई खैर की खबर हो, कई लोगों को सुख का सांस आया हो, कोई एक खैर की खबर बताएं। पिछले 1 माह में बताएं कोई खैर की खबर आई हो, कोई लोगों ने सुख का सांस लिया हो। हर आने वाले दिन के साथ तबाही, हर आने वाले दिन के साथ बर्बादी। अब आप देखें जमात इस्लामी का धरना चल रहा है, जमात इस्लामी के लिए भी एक मुश्किल अब सूरत हाल बन गई है क्योंकि जमात इस्लामी धरना देकर बैठी है, लेकिन जमात इस्लामी का धरना बिजली के बिलों के लिए था और अभी जो लोगों के बिल आना शुरू हुए हैं वो पिछली बार जो बिल आए थे उससे बहुत ज़्यादा हैं। यानी जमात इस्लामी अपनी तरफ से सिंसियर एफर्ट कर रही है, मैंने कहीं भी जमात इस्लामी पे तनकीद नहीं की, लेकिन जमात इस्लामी का धरना मौजूद है। एक उन्होंने अपनी तरफ से दबाव बढ़ाया हुआ है, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई, झूठी खबरें चलवाई गई, लोगों के बिल पिछली बार से ज़्यादा आए हैं। अब तो ये भी बात भी हो रही है कि जमात इस्लामी के धरने से और गौर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है। क्यों? लोगों का कैथारसिस हो रहा है, लोगों को लगता है कि यार चलें, कोई तो है वहाँ पे एहतजाज कर रहा है, हमारी आवाज़ बना हुआ है और शायद कोई बेहतरी आए। कोई बेहतरी नहीं आनी, कोई लोगों को रिलीफ नहीं मिलना। जब तक ये हुकूमत रहेगी कोई 1 रुपये का भी, 1 पैसे का भी किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब गलत बयानी। अब जी वो जी इम्पोर्टेड कोयला नहीं, अब पाकिस्तानी कोयले पे शिफ्ट करें। ओ भाई, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? खुद आपके वज़रा ये मान रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी कोयले पे आप किसी बिजली घर को कन्वर्ट करेंगे 1.5 साल लगेंगे, 1.5 साल लगेगा उसको कन्वर्ट करने में और फिर उसका फ़ायदा वैसे कोई नहीं होना। पिछले दिनों में पता नहीं कोई दोस्त बता रहा था या शायद असदुल्ला खान साहब बता रहे थे बड़ी तफसील के साथ कि भाई ये कैपेसिटी चार्जेस, ये सारी चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर आप लोकल कोयले से भी बनाएंगे बिजली कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और ये सब झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी। ये हो गया, वो हो गया, ना सऊदी अरब से कुछ आया, ना कतर से कुछ आया, ना UAE से कुछ आया, ना चाइना से कुछ आया। दुनिया में से कहीं से 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है, अगर मैंने मिस किया है तो चलें मुझे बता दें, कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं अपनी तस्दीक कर लूँ। 8 फरवरी के बाद आपने कोई खबर देखी है कि दुनिया के किसी मुल्क से कोई इन्वेस्टमेंट आई है? कोई एक अगर खबर मिली है तो मुझे बताएं।
अगर आपने ख़ास तौर पे मेरा सवाल फैसलाबाद वालों से है और कराची वालों से है, जहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं,